वेलकम बैक। आज से 7 साल पहले भारत ने मुद्रा नाम की एक स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम का मकसद था देश की इकोनॉमी में एमएसएमई को थ्रस्ट देना। दुनिया के किसी भी देश को आप स्टडी कीजिए, जब उन्होंने इकोनॉमी की उड़ान भरी, जब वो तरक्कियों पर गए, उससे पहले उन्होंने अपने एमएसएमई को स्ट्रांग किया। भारत और दुनिया के बाकी देशों में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर इस सेक्टर को एसएमई सेक्टर कहा जाता है और इंडिया में एसएमई के अलावा एक एम कैटेगरी है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अलावा एक माइक्रो कैटेगरी भी है। यानी ये अपने आप में एक पैमाना है कि भारत बहुत गरीबी से ऊपर आने को आशान्वित है। इसके लिए मुद्रा स्कीम लॉन्च की गई। एमएसएमई क्या होता है? कोई भी छोटा कारीगर जो काम करके इकोनॉमी में सहयोग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज कीजिए ये टी शर्ट, किसी ना किसी जगह पर ये कपड़ा बना होगा, किसी ना किसी जगह पर ये धागा बना होगा, किसी ना किसी जगह पर इसकी सिलाई हुई होगी। अगर ये ब्रांडेड है तो किसी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी ने आपको बेची है, लेकिन ये बनी किसी ना किसी वैसे ही कारखाने में है जिसके लिए कहा जाता है बांग्लादेश में 35 रुपये घंटे के हिसाब से बाल मजदूरी करा के टी शर्ट्स बनवाई जा रही हैं। प्रैक्टिकली वो एमएसएमई है। जूते बनाने वाले, चप्पल बनाने वाले, मोमबत्ती बनाने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले, दिवाली के दिए बेचने वाले भी एमएसएमई में आते हैं। अब एमएसएमई सेक्टर इतना मजबूत करना ज़रूरी क्यों है? वो एक इकोनॉमिक फैक्टर है। देखो, एमएसएमई एक बहुत बड़े बेस को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 करोड़ का लोन एक आदमी को दे दीजिए जो फुटबॉल बना के विदेश भेजेगा, उससे भारत की जनता की डिमांड भी पूरी नहीं हुई। वही 5 करोड़ आप लाख लोगों में बांट दीजिए, 50-50 हज़ार करके, और उनको आप कहिए कि आप कुछ चीज़ें बनाइए जो आपके मोहल्ले में बिकती हो, शहर में बिकती हो। इन चीज़ों को बनाने से एमएसएमई तरक्की करता है, और जब एमएसएमई तरक्की करता है तो ग्राउंड लेवल की इकोनॉमी के साथ एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो नीचे आता है, रिवर्स ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। इसके लिए एमएसएमई को थ्रस्ट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर भारत क्या मुद्रा से उतना प्रॉफिट ले पाया जितना एक्सपेक्टेड था? नहीं। क्या मुद्रा एक फेयर्ड स्कीम है? एज पर मी, नहीं। क्या मुद्रा के नाम पर जो नेता ये कहते हैं कि हमने लोगों को नौकरी देखने वाले, ढूंढने वाला बनाने की बजाय नौकरी देने वाला बनाने का ट्राई किया, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। क्या भारत सरकार नई नौकरियां, सरकारी नौकरियां ना देके सिर्फ मुद्रा के थ्रू बिजनेस स्टार्ट करवा देना चाहती है? करवा देकर तरक्की कर देगी? आंसर है नहीं। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, फर्स्ट वर्ल्ड में अगर 100 नौकरियां हैं तो उनमें 10 से 15 नौकरी फेडरल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की है। भारत में यह आंकड़ा 3 से 5% है। अगर भारत को मुद्रा एमएसएमई के थ्रू बिजनेस को ग्रो करना है तो भारत को नई नौकरियों में भी ग्रो करना है। एक बार के लिए नौकरी को भूल जाइए, यहाँ पर एमएसएमई और मुद्रा की बात कीजिए। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने का लोन ना हो। अमेरिका के अंदर 8 तरह के स्मॉल बिजनेस लोन सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट देती है। यूनाइटेड किंगडम में सेम प्रोग्राम है जो छोटे बिजनेस को सपोर्ट करता है। कनाडा में सेम प्रोग्राम है, ऑस्ट्रेलिया में सेम प्रोग्राम है, बल्कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है उसमें प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस लोन नाम से स्कीम चलती है। एग्जैक्टली सेम स्कीम चलती है। क्या इससे दुनिया बदल जाएगी? आज नहीं, आने वाले कई सालों में बदल जाएगी। अगर एक एग्जाम्पल देखना है कि छोटे लोन अगर आप मार्केट में बांटते हैं तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है, तो बांग्लादेश का माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम ऑब्जर्व कीजिए। आज मुद्रा में इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर जो अभी खत्म हुआ, उसमें लगभग 3,10,000 करोड़ रुपए के लोन भारत ने बांट दिए। संख्या करीब 5 करोड़ लोन, 125 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोन बांट दिए गए हैं मुद्रा में। अब आप सोचेंगे 125 करोड़ में से 5 करोड़ लोगों को लोन कैसे दे दिया? तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी को एक ही लोन मिला है, एक आदमी को 3-4 लोन भी मिल जाते हैं, तरीका अगर सही होता है तो ये 5 करोड़ लोन है, 5 करोड़ लोग नहीं हैं। 2015 में स्कीम लॉन्च होती है। भारत सिर्फ 35 लाख लोन दे पाता है 1,40,000 करोड़ के। उससे भारत 4 करोड़ 90 लाख लोन्स पर आ जाता है। भारत में जॉब मेंटेलिटी बदल रही है। भारत बिजनेस रेडी हो रहा है। क्या भारत पूरी तरह बिजनेस रेडी हो गया है? आंसर इज नो। भारत बिजनेस रेडी क्यों नहीं है? भारत बिजनेस रेडी इसके लिए नहीं है क्योंकि आप उत्साहित हो जाते हैं मोबाइल पर मैसेज देखकर कि आपके नाम का मुद्रा लोन सैंक्शन हो गया है। यूट्यूब पर आपको वीडियो बनाए जाते हैं, कहा जाता है कि मैनेजर पैर पकड़कर घर आकर मुद्रा लोन देगा, 5 मिनट में पाएं मुद्रा लोन, 10 लाख का लोन मिनटों में पाएं। इस तरह के वीडियो देखकर आपको 10 लाख रुपए आसानी से दिख जाते हैं। लेकिन अगर आप 10 लाख ही लेते हैं तो आपको बिजनेस करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि विजय माल्या भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए, आप भी 10 लाख लेकर भाग जाएंगे, तो आप अपने आप से पूछिए 10 लाख कितना समय तक चलता है? मतलब आप 10 लाख को इतना कितना बड़ा मान सकते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी काट लें। अगर 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है।
आप बिजनेस रेडी होने के लिए उम्मीद करते हैं कि आप व्यापार स्टार्ट कर लें। फेसबुक पर निर्मला सीतारमण के फेसबुक पेज पर लोग गालियां देते हैं कि बैंक ने लोन नहीं दिया, आपको मुद्रा योजना में समस्या हुई है। मैं बैंक वालों के सपोर्ट में नहीं बोल रहा, बेसिकली बोल रहा हूँ भारत जॉब रेडी है, भारत बिजनेस रेडी इसके लिए नहीं है क्योंकि आपका हम पहला गियर चौथा लगाते हैं। पहला गियर चौथा मतलब आप लोन लेने के लिए मुद्रा में जा रहे हैं, आपको पता है मुद्रा की मैक्सिमम लिमिट 10 लाख है। आप मैनेजर के कैबिन में घुसे, आप उसको कहेंगे लोन चाहिए, वो कहेगा कितना, आप उसे कहेंगे 10 लाख, वो पलट के कहेगा क्या करोगे, आपको नहीं पता आप 10 लाख का क्या करोगे। उसके बाद आप कहोगे मैं मशीन खरीदूंगा, मशीन में क्या करोगे, मैं कपड़ा बनाऊंगा। फिर मैनेजर पूछेगा कितनी मशीन खरीदोगे, आपको नहीं पता क्योंकि आपको बिजनेस का आइडिया नहीं है। आपको सिर्फ ये दिखता है कि आप व्यापार करने के लिए रेडी हो, आपने मार्केट को नहीं पढ़ा, लेकिन आप सरकार को गाली दे दोगे, बैंक वालों को गाली दे दोगे और मुद्रा योजना फेल बता दोगे कागजों में। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप 10 लाख रुपए को 1 करोड़ नहीं बना पा रहे हो, तो इसको अगर आप माइक्रो लेवल पे लेके जाओ तो इसका मतलब है कि आप 1 लाख को भी 10 लाख नहीं बना पाओगे। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सरकार आपकी हेल्प कर रही है, बैंक आपके लिए खुले हैं, तो आप 1 लाख का लोन मांगो, लेकिन आपको पहला गियर चौथा लगाना है। आपको 10 लाख चाहिए, 1 लाख 10 लाख की डिमांड होना बहुत छोटी बात है, क्योंकि सीरियसली 10 लाख आज की इकोनॉमी में कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर 1 लाख को 10 लाख नहीं बना पाओगे तो आप 10 लाख को भी 1 करोड़ नहीं कर पाओगे, आप 10 लाख को 2 रुपए कर दोगे। यही है पूरा मुद्रा का खेल, यही है पूरे भारत के एमएसएमई सेक्टर के फेल होने का कारण। भारत में एमएसएमई लगभग 30% ग्रोथ जीडीपी में देता है, यानी जितना भी जीडीपी है 30% सिर्फ एमएसएमई से आता है। कनाडा में 42%, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में 44%, यूएस में 44% एमएसएमई से आता है। एमएसएमई करने के लिए क्या करना पड़ता है, एमएसएमई करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। फेसबुक पर, ट्विटर पर निर्मला सीतारमण के फाइनेंस मिनिस्टर को गाली देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जॉब ढूंढने की बजाय जॉब रेडी होना पड़ेगा। और मेरे अधिकतर लोग, मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं आजकल सरकार के पक्ष में बोल रहा हूँ। टू बी फ्रैंक, मुद्रा योजना या एमएसई योजना या अपने आप में स्टार्टअप करना आज की डिमांड है और वो करना पड़ेगा इंडिया को। फ्रैंकली भारत चाहकर भी इतनी जॉब्स एक पर्टिकुलर सेक्टर से क्रिएट नहीं कर सकता। किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। किसी न किसी ने अमेजोन बनाया है, किसी न किसी ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया है, किसी न किसी ने एप्पल कंपनी बनाई है। क्या कारण आपको लगता है कि आप नहीं बना सकते? कौन आपको ये कहे कि, मतलब कैसे कोई आपको ये कह देगा कि आप नौकरी कर सकते हो, बिजनेस नहीं कर सकते? और बिजनेस भी करोगे तो करोड़ रुपए लेके करोगे। स्टार्ट तो करो यार, मेहनत करो टिका के, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ो। बाकी जब एप्पल बनी थी तो उसको ये थोड़ी पता था कि दुनिया की सबसे कैश रिच कंपनी बन जाएगी। और एक छोटा सा एग्जांपल, आप विजन तो लाओ। जब भारत सिलिकॉन वैली की तरफ जा रहा था, भारत जब आईटी सेक्टर में टेक ऑफ कर रहा था 90 के ज़माने में, 80 के ज़माने में इन्फोसिस बनाया। आज बैंगलोर में इन्फोसिस का कैंपस देखो आप, कोई कंपनी पूरा पैसा दे के वो ज़मीन नहीं खरीद सकती। सरकार का हेल्प है, 1 रुपये भी लीज पे दी जाती है वो कंपनियों की ज़मीनें। आपको भी मिलेगी, मेहनत तो करो यार। और बाकी जो है सो है, ये है। जय हिंद।